Welcome, Rashmi. Thank you so much for taking the time. Thank you so much. जब हम खाने के बारे में सोचते हैं, when we think of food and when we think of eating right, usually don't be related to weight loss, looking better. But actually what we eat also doesn't shape our bodies, it shapes our minds, doesn't it? And that is what we are going to delve deep in today in this fascinating connection between our food and mental health. Rashmi Bhatia, of course, is the nutritional psychologist at WimHands, which is doing some exceptional work. बहुत ही interesting experiments आप कर रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे. But सबसे पहले रश्मि मुझे बताइए कि ये हम सुनते हैं कि a gut is like a second brain, है ना? Yes. And but can you break it down for us that how exactly does our plate affect our mood, and does it work for everybody or just the people who are really fond of eating? To start with, as you say, the gut. Yes, the gut is our second brain, and what we think, like what is in our mind, वो हमारे खाने पे बहुत impact करता है. Like if suppose in the meal you have high fried foods like pakoda है, samosa है, parantha है, puri है, and it doesn't have any kind of fiber or protein, or I will say so आपका जो because of high fat food तो आपका जो digestion है बहुत slow होगा, and you will feel sluggish, you will feel lethargic. जैसे किसी दिन हमने छोले भटूरे खा लिए तो आप और साथ में लस्सी पी ली तो आप दिन भर सुस्त रहेंगे, सो जाएंगे. यस, आपका काम करने का मन नहीं करेगा. ऑन द अदर हैंड अगर हमने फर्मेंटेड फूड खाए हैं, जैसे इडली खाया है, छाछ के साथ हमने ढोकला खाया है, तो ये फर्मेंटेड फूड है, दे प्रोड्यूस आर गट बैक्टीरिया लाइक एनीथिंग. और जब एंड इट ईजी डाइजेशन होगा, वील फील वेरी लाइट, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, अलर्टनेस रहेगी काम में, एंड वील फील वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड वट एवर वी हैव ईटेड. So again, जो प्लेट में हमारे होता है, it impacts your physical health as well as your mental health also. Mental health, yeah. Yes. So there is clear science. Yes. कि क्यों छोले भटूरे और लस्सी के बाद आप सो नहीं पाते तो irritated हो जाते हैं. Yes, true. But when we talk about food for mental health, रश्मि, क्या ये preventative है कि इस तरीके का खाना खाएंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आप स्ट्रेस नहीं होंगे, एंजाइटी नहीं होगी, या आप इसे क्यूरेटिव या करेक्टिव भी देखती हैं? Look, basically I will say फूड जो है वो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट तब करेगा जब हम इसको प्रॉपरली समझेंगे कि हमें हमारी बॉडी को क्या सूट करता है. लाइक मेडिकेशन एंड थेरेपी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट फूड इज़ द फाउंडेशन फॉर योर मेंटल रेजिलियंस. तो जिस तरह से हम फूड को देखते हैं और जो हम खाते हैं उसका हमारे माइंड में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये है कि medication and therapy is important. Food cannot replace your medication. No, food cannot replace your medication and therapy. As जैसे डायबिटीज़ में भी अगर हम मेडिकेशन लेते हैं तो एक पर्टिकुलर डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं. अगर हम डाइट या लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी डायबिटीज़ भी, शुगर इंक्रीज़ होगी एंड मेडिकेशन ही इंक्रीज़ होगी. तो इसलिए जैसे डायबिटीज़ आर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, मेंटल हेल्थ इज़ अ केमिकल इम्बैलेंस. सो वी फूड इज़ वन ऑफ द पिलर and to support your mental health. It's not a replacement. Right. So ये बात ज़रूर उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी किसी मेंटल डिफ़िकल्टी से जूझ रहे हैं, उनके हम कह सकते हैं कि फूड एंड व्हाट्स ऑन योर प्लेट एंड ऑल द अदर थिंग्स दैट यू आर डूइंग अराउंड न्यूट्रिशन विल सपोर्ट द रिकवरी. It will support. करेक्ट. तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि विमहैंस में जो आप काम कर रही हैं, जो आप एक अलग आपका डिपार्टमेंट है न्यूट्रिशन को लेके, ये क्या स्ट्रेस, एंजाइटी सिर्फ इन सॉर्ट ऑफ एरिया ऑफ मेंटल इलनेसेस पे काम करता है, या जो माना जाता है सीरियस जैसे बाइपोलर या डिप्रेशन, इस तरह की इलनेसेस पे भी आप न्यूट्रिशन के ज़रिए काम करती हैं? आई वॉज रीडिंग अबाउट इट एंड वेरी इंटरेस्टिंगली वन ऑफ द थेरेपीज इज ऑल्सो अबाउट just cooking, weekly cook-offs that you do. How does it all tie in together to benefit the patients? Look, at WimHands, I'm blessed to be the part of the WimHands. So like it's been more than 2 decades I have been working here, but since last 10 years,
we are working only on the mental health, not only on anxiety or stress. We are working on all the disorders like psychosis, mood disorders, substance-induced disorders, and OCD. And we have seen lot of changes because it is a supportive therapy. We say it's a culinary therapy. Like at Women's, we have lot of different therapies: art therapy, yoga therapy, dance therapy, and pottery therapy, and culinary therapy. And culinary therapy is the only therapy where we are using 5 senses together. And when we use 5 senses together, our happy chemicals like serotonin and dopamine is synthesized in our gut. And when it is the production, because 90% of serotonin is produced in our gut, which is a calming chemical, and it gives focus and it makes you happy also. So, and we are training and educating all our clients and caregiver. It's not any gender role कि सिर्फ girls को ही या खाना बनाना आना चाहिए. We are training and educating boys also. The youngest age, I will say, it's a 13 years old boy. Wow. And every day we have a culinary therapy for our clients and caregiver. वाह, And इसके we लिए take तो बहुत कंग्रेचुलेट करूंगी क्योंकि आप एक तीर से 2 निशाने लगा रही हैं. Yes, You're and- also tackling gender stereotypes Yes. and sexism. Yes, because we say food is an ideal activity of daily living, and we cannot survive without the food. So, because every male wants a working females. So, जेंट्स को भी खाना बनाना चाहिए, ऐसे फीमेल को आना चाहिए. सर्वाइवल बिकॉज सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है. एंड जैसे आशीष जी ने भी बोला, मीनाक्षी जी ने भी बोला, इससे हम ऑर्डर करते हैं बट सारे केमिकल बेस्ड, कलर बेस्ड और प्रिजर्वेटिव बेस्ड है. अगेन दीज केमिकल बेस्ड, कलर बेस्ड, प्रिजर्वेटिव बेस्ड आर नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ. जैसे चीनी हमारी डायबिटीज़ के लिए नहीं अच्छी, ऐसे जिसमें कलर है, प्रिजर्वेटिव है या एडिटिव्स हैं, स्टिमुलेंट्स है, हाई शुगर है, हाई फैट है, दे आर नॉट गुड फॉर द मेंटल हेल्थ. एक्चुअली दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये जान के बहुत अच्छा लगा विमहैंस में क्या काम हो रहा है, लेकिन हम सब ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, लाइक अ चीट शीट अगर आप हमें बता सकें कि ये जो चीज़ें आप इंडिकेट कर रही थी आर मूड किलर्स, ये तो आपका मूड को, मेंटल हेल्थ को नीचे लेके जाएगा, और कुछ है जो मूड इन्हांसर्स हैं, या ये दिस पार्ट ऑफ योर प्लेट और दिस इफ़ यू चूज़ योर मेन्यूज़ इंटेलिजेंटली दिस इज़ गोइंग टू एलिवेट योर मूड्स. कुछ ऐसे चीट शीट दीजिए. जो बेसिकली मेंटल हेल्थ को हम एलिवेट करते हैं, स्पेशली मूड को, वी से कि यू हैव टू हैव प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट्स and fermented food, and with a small bite of, I will say, dark chocolate, because इसमें flavonoid होता है which elevates and uplifts your mood. उसके लिए जैसे मैग्नीशियम के लिए हम कहते हैं बनाना ज़रूरी है. एंड एंटीऑक्सीडेंट्स में वी सेज ब्राइट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जिसमें बीटरूट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपके टमेटोज़ हैं, चेरीज़ हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं. एंड हाई प्रोटीन डाइट, बिकॉज सेरोटोनिन का जो प्रीकर्सर है वो ट्रिप्टोफैन है. ट्रिप्टोफैन is a amino acid which is available in protein. So high protein breakfast is very important for our mental health clients. And again we are shifting to traditional diet. जैसे अभी आशीष सूजी ने भी बोला कि जो traditional diet हमारी है, especially Indian थाली, it's very important and very, I will say, good for our gut. It's an irony, I will say, कि हम बाहर की डाइट फॉलो करें जिसमें सिर्फ रिफाइंड कार्ब्स हैं, कलर्स है, प्रेजर्वेटिव्स हैं, नो फाइबर, नो प्रोटीन एंड नो एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स. हमारी इंडियन डाइट में शुरू से ही एंटी इन्फ्लेमेटरी हम खाते हैं, जैसे हल्दी है, दालचीनी है, अदरक है, करी पत्ता है, अजवाइन है, जीरा है. बट हम वेस्टर्न डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज रिफाइंड, नो फिजिकल एक्टिविटी, नो क्वालिटी स्लीप, पुअर गट हेल्थ कंडीशन. एंड माइंड यू, जब आपको मेंटल हेल्थ कंडीशन है तो आपका जो गट है वो इरिटेटेड होगा, या आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, या आपको एसिडिटी होगी, या ब्लोटिंग होगी, क्योंकि एंग्जाइटी में भी आपके स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ने लगते हैं. कि जैसे हम कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो आपको एंग्जाइटी होता है, तो आप तब ठंडा पानी पी लेते हो, या आप पूजा करने लग जाते हो, आप एक चॉकलेट खा लेते हो, या कोई चाय या कॉफ़ी ले लेता है टू ईज देयर एंग्जाइटी या टू मेक यू काम सेल्फ. तो ऐसे ही हमारी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स हैं, हम जो बाहर के खाना खा रहे हैं, वो उससे हमें मिलता नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि मेंटल हेल्थ में हमें हमारे इनसाइड बॉडी कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन होता ही होता है. सो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी
इंग्रेडिएंट्स हमें अपने डाइट में इंक्लूड ज़रूरी करनी है. एंड बाहर के लोग हमारे इंडियन डाइट, इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट फॉलोइंग. Especially, I will say young kids, younger generation, and they are, at the risk, and the rising population in mental health is your adolescent. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग दैट जो हमारे फूड हैबिट्स हैं जिनको हम शायद सिर्फ अपने गट से लिंक करके देखते हैं, आप बोल रही हैं कि इफ़ दिस पैटर्न कंटिन्यूज ऑफ एडेड प्रिजर्वेटिव्स एंड junk and colors, this is actually pushing our adolescent generation towards mental illness. Yes, we are seeing lot of cases. The youngest, I will say, the child who was admitted in our hospital, he was 7 years old. 7 years old? Yes. Right now we have 3 17 years old children. They are from, very good background, 11th and 12th class. So it's really sad to see, like, at their career time they are end up in the mental health. And you trace it back to their food habits? Yes. You do? Yes. And it has come, today I have taken one session, and the person is from Patna, so he has gone to Kota to basically prepare for his B.Tech, and there he was eating only outside food for last 2 years. Uska sara gut system हिल गया, and uski anxiety, aggression, lack of concentration, focus सारा disturb हो गया, and he ended up with psychosis because he was not able to clear his exam. Yeah. So and he's only 24 years old. Yeah. So this is another example I'm giving you. Yeah. But again, dietary pattern, history, diabetes, vitamin D deficiency, magnesium deficiency, and B12 deficiency are very common in mental health. So we are seeing that. Yeah, because like what kind of stresses would a 7-year-old be in? So there is a very clear and scientific. Because the child, both parents were working, and he was like brought up by the maid, and there was cook who was cooking, but maid was not initiating or forcing the child to eat good food. But is my assumption correct that food is an aspect, but also there are other social pressures that the child or the 17-year-old, because quota to ab badnaam ho gaya hai ki with the sort of cases that you hear, that there is the pressure of competition, there is a pressure that the child feels of studies, of competing against like a very it's cutthroat, right? I know. And you're saying that along with that, the food habits are contributing? Yes, because they are not eating proper food at right time. There are gaps between meal, or they are taking only caffeine, like caffeine drinks, or they are sometimes into weeds, alcohol, and smoking. So because they don't want to sleep, they want to study only. But at the end, there are nutrient deficiency, lack of sleep, aggression. They are not able to, again, I said, concentrate upon what they are doing. Because they are, at this age, everyone wants freedom from their home. एंड हम कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन. अब जब घर में एक माँ खाना खिलाती है, वो खाने के टेस्ट में, और जो हम बाहर के खाना खाते हैं उसके जो वाइब्रेशंस हैं, उसके जो मेंटल हेल्थ है, अगर वो बाहर वाला कोई गुस्से में खाना बना रहे, चाहे वो आपकी कुक है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, उसको हम खाते हैं तो उसकी वाइब्रेशन भी हमें ऐसे ही जाती है. तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है. इनफैक्ट हमारे पास आजकल क्वेरीज भी हैं कि जो नॉन वेज खाता है, तो क्या नॉन वेज खाना ठीक है? क्या पता जो स्पेशली चिकन है या गोट है, उसको जब हम उसको हलाल या मारते हैं तो उसकी उस टाइम मेंटल हेल्थ क्या होगी? क्या वो भी इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे कर रहा है या नहीं कर? But that's a question mark, right? We don't have concrete answers for it. No, it's a question. I am saying it's a question. We don't have any right now studies. I am just giving example कि अब लोग उस लेवल तक भी सोच रहे हैं. Right. Yes. So we are not, because we give high protein, we give chicken, non-veg, egg and fish because they are good in omega-3 fatty acid, especially fish. Right. So it's a contradictory. We are not saying no to non-veg. We are in fact, I will say, encouraging them to have, one egg every day because high protein. We are encouraging to have fish almost 4 times in a week. Right. So, now people are having awareness कि अगर mental health है तो इसका वो background देखते हैं कि बच्चे ने 3 साल पहले क्या खाया था, because doctors are asking this question, and being in Vimhans we are taking history, what they were eating for last 3 years or 4 years. Right. So घर में कौन खाना बना रहा था, this is also our question. Cook बना रहा है या mother बना रही है
या वो खुद बना रहे हैं. But मैं ये ज़रूर कहूँगी, you know, as a working mother myself, I feel that, and you know, somebody who sees the world, it is difficult to say कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए, हमेशा Yes. आपकी माँ या you know पिता ही खाना बनाएंगे. I think what is important, and I think the important takeaway would be कि we empower our children and we empower ourselves with the right knowledge. Yes. कि किस तरीके का आप खाना खाएं. जैसे फॉर इंस्टेंस, you know, a lot of us over here will not probably know that what is a good breakfast choice. क्या समझते हैं आप? A bowl of cornflakes versus let's say a paneer paratha. What would be a good breakfast choice? It's advertised that it's the best start to your morning is a bowl of cornflakes. I will say paneer parantha, curd and pickle because it's fermented food, high carb and protein. Yeah. Cornflakes and milk with seeds and fruits is good because Right. cornflakes again with milk it doesn't have fiber. Yeah. और आपको बहुत जल्दी भूख लगेगी तो आप बीच में मंच करोगे और वो भी मे बी अनहेल्दी खाओ, बिस्किट का पैकेट ले लोगे या चिप्स का पैकेट ले लोगे और यू विल हैव मोर ऑफ टीज एंड कॉफीज. Yeah. सो अगर हम भी कहते बीच में मंच करना है तो यू शुड हैव यू नो बोल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, नॉट बोल सॉरी हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, सीड्स हो सकते हैं, Right. रोस्टेड मखाना हो सकता है, पीनट चाट हो सकती है, स्प्राउट्स हो सकते हैं, लोबिया चाट हो सकता है, पनीर भी हो सकता है. सो ना मंचिंग में हाई फाइबर हाई प्रोटीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. एंड इन बिटवीन यू शुड टेक सम काइंड ऑफ बेवरेजेस इन फॉर्म ऑफ नींबू पानी, लस्सी बिकॉज Yes. अगेन फर्मेंटेड फूड विच इज़ healthy for your gut bacteria. Healthy for your gut, and I think that awareness बहुत ज़रूरी है. Sometimes हम you know mindlessly बहुत कुछ मंच कर जाते हैं, and what has worked for me is that making notes every day of what you ate and you know then analyzing and then deciding the next day. Before we end today, my final question रश्मि आपसे है कि बहुत सारे food trends आते हैं, जैसे अभी matcha का trend चल रहा है. Everybody wants to start their day with matcha. You know ramen bowls हैं और लाइफस्टाइल शिफ्ट्स हैं कि वीगन, हम तो अब वीगन हो गए, यू नो. तो क्या लगता है आपको कि ये ट्रेंड्स जो हैं ये लॉन्ग रन में किस तरह से हमारे बॉडी को, माइंड को इम्पैक्ट करेंगी? For this, I don't have a very, you know, strong answer. But again, you know, जैसे अभी आशीष जी ने भी बोला था कि लिसन टू योर बॉडी क्यूज, जो आपको सूट करें. वी ऑल्सो इनकरेज नेवर कॉपी एनी वंस डाइट बिकॉज सबका जेनेटिक अलग है, एक्टिविटी लेवल अलग है, ब्लड ग्रुप अलग है, ब्रॉटअप अलग है. सो दीज थिंग्स आर न्यू. इसका क्या रिपरकशन है आई हैव नो आइडिया राइट नाउ. तो आई डोंट वांट टू कमेंट अपॉन दिस कि इसका आगे रिपरकशन क्या होगा बिकॉज आई से कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो हमें इंडिया की ट्रेडिशनल डाइट फॉलो करनी चाहिए. जो यहाँ पर सब्जियाँ फल उगते हैं Correct. हमें वही खाना चाहिए क्योंकि वही इन्वायरमेंट फ्रेंडली और हमारे गट फ्रेंडली, क्योंकि हम यहीं के पानी पी रहे हैं, बाहर का तो नहीं पी रहे. सो फॉर दिस यू नो आई रियली वांट कि एवरीवन शुड have your Indian traditional diet and once in 15 days you can have a cheat day or cheat meal. You can have a cheat day. Yes. But जाते जाते I'm being greedy, but I'm going to ask you कि you know ये बड़ा subjective सा लगता है कि भाई खाना ने हमें अच्छा लगाया, you know this was nice. It gave me a short dopamine hit. कि you know this tub of ice cream that I finished watching a movie, or you know I sat with a bag of chips. It made me feel nice because it gave me that short you know surge of dopamine. How do you differentiate between that and actually something that is doing good to your mental health? Basically, you know, while watching the movie, you tend to eat popcorns or chips and cold drink because you feel very good. It's a dopamine hit, but it is a temporary. But ultimately, gut को ये नुकसान कर ही रहा है. So I won't recommend कि हाँ ठीक है once in a while, like once in a month if you're going for a movie, you can have popcorn with cold drink, but then you have to compromise another day. कि नेक्स्ट 14 डेज यू विल नॉट टेक दैट, यू विल हैव अ हेल्दी थिंग ताकि आपके जो गट बैक्टीरिया थोड़ा उस दिन डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हमारा पूरा गट माइक्रोबियम चेंज हो जाता है जब हम ये रिफाइंड कार्ब्स लेते हैं, एम्प्टी कैलोरीज लेते हैं, एडिटिव्स लेते हैं, उसके हमारा पूरा गट हिल जाता है. तो उसको पूरा प्रॉपर नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें हेल्दी डाइट पे, हाई प्रोटीन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. Right. Thank you so much, Rashmi, for those real nuggets of wisdom. Welcome. And hopefully इससे कुछ take back हम सबके पास होगा, and we will incorporate that in our lives. Thank you so much once again for your time. Thank you so much.